ज़राअत कम से कम अरसे में मईशत पर एक सेहतमंद असर ला सकती है। इस सिलसिला में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तकरीबन 2000 अरब रुपए के किसान पैकेज का हाल ही में ऐलान किया है। किसान पैकेज के मेन खदोखाल जो हैं वो ये हैं कि इस फिस्कल ईयर में, इस माली साल में 30 जून 2023 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ज़री कर्ज़ों का हदफ जो है उसको 1819 अरब मुकर्रर किया गया। इसमें तकरीबन 400 अरब का इजाफा किया गया है और अभी तक लेटेस्ट नंबर जो है वो करीबन 1000 अरब तक ये डिस्पर्स हो चुके हैं। 1819 अरब 30 अरब रुपए के कर्जा जात फराम किए जाएंगे। नंबर 3, ज़री मशीनरी की फरामी के लिए 6.4 अरब की सब्सिडी मुख्तस की गई है। इस स्कीम के तहत किसानों को ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स वगैरह के आसान कर्जे सस्ते शरह के ऊपर मुहैया किए जाएंगे। नंबर 4, DAP जो खाद यूरिया के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी नेगोशिएट करके उसकी कीमतों में भी नुमाया कमी की गई है और जो इंपोर्ट की गई है उसको उसी जो एक फिक्स कीमत है उसके ऊपर फराहम किया जा रहा है। नंबर 5, दरामद करदा यूरिया की कीमत को किसानों के लिए काबिल ख़रीद बनाने के लिए, यानी कॉस्ट उसकी ज़्यादा है और जो इंपोर्ट है वो तो करीबन 3 गुना है उसकी कॉस्ट। जो इस साल इसके फ्लड्स की वजह जनाब स्पीकर वीट भी इंपोर्ट हुई और फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट हुआ और इस पर खतीर रकम फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी बहुत क्रंच है और बड़ी लिक्विडिटी शॉर्टेज है, उसके बावजूद इस पर बड़ी खतीर रकम इस माली साल में खर्च की गई। 30 अरब रुपए की सब्सिडी इस यानी यूरिया की दरामद के हवाले से, क्योंकि वो इंपोर्ट जो है वो करीबन 6-6.5 हज़ार रुपये से के करीब है, जो लोकल यूरिया है वो करीबन करंटली जो प्राइस है करीबन 2350 है। तो वो ये तो आप नहीं कर सकते कि दो कीमतों पे लोगों को दें कि ये, तो उसके लिए 30 अरब की सब्सिडी जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नंबर 6 जनाब स्पीकर, ज़राअत से मुंसलिक छोटे और दरमियाने कारोबारों को सहल बनाने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, यानी उनको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के तर्ज पर एक किस्म का उनको दर्जा दिया गया है ताकि एग्रीकल्चर जो छोटे बिजनेस हैं वो अपनी नशोनुमा उनकी हो सके। जो ज़री कर्जा हासिल करने के लिए आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा इस हाउस में भी मैंने देखा कि जो ओरिजिनल बजट जब पेश हुआ मई जून में, तो उस वक्त भी ये डिमांड थी कि जी PIU जो वैल्यूएशन होती है ज़मीन की जिसके बेसिस पे काश्तकार को कर्जे मिलते हैं वो पर यूनिट 4000 रुपये थी और उसको हमने 10,000 रुपये उसका वैल्यू पर PIU यूनिट को बढ़ा दिया इस स्कीम में, जिसकी वजह से किसान अपनी उसी ज़मीनों पर बैंकों से ज़्यादा यानी रकम अपने कर्जा यानी ले सकेंगे ताकि अपने कारोबार को वो वसी कर सके। नंबर 8, 5 साल तक जो पुराने ट्रैक्टर्स की दरामद की इजाज़त भी कस्टम ड्यूटी की रियाती शरह पर दे दी गई है, ये पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। नंबर 9, हुकूमत ने सोलर एनर्जी से ट्यूबवेल लगाने के लिए रियाती शरह पर कर्जे देने का भी फैसला किया है। लगाने का हदफ रखा गया, यानी ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट करने का सोलर की टेक्नोलॉजी। दुनिया में चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है जनाब स्पीकर, जिसमें फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल का फ्यूशन है। इन्हीं अवामल को मद्देनजर रखते हुए IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज के लिए खुसूसी मराहत का ऐलान किया गया है, जिससे इस शोबा की मुश्किलात हल होंगी इंशाअल्लाह। इस शोबा से मुंसलिक अफराद अपने निजी या कंपनी के अकाउंट में अपनी फॉरेन करेंसी जो उनकी रिसीट्स होंगी 35% तक अपने अकाउंट्स में रखने के वो मिजाज होंगे, जो उनकी बड़ी पुरानी डिमांड भी थी और उनका जेन्युइन एक मुतालबा था। इसकी इजाज़त दे दी गई है। IT के शोबे के जो टैक्स के मामलात को खुश असलूबी से तय करने के लिए जनाब स्पीकर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में इनकम टैक्स के मखसूस दफातर कायम कर दिए गए हैं। जनाब स्पीकर, इस बात की कभी उम्मीद है कि इस तमाम जो हमने एक्शंस लिए हैं या लिए जा रहे हैं, इसके नतीजे में ये IT का शोबा मुल्क की तरक्की में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगा। IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर हुकूमत ने रवा माली साल में इसकी जो तरसीलात का हदफ रखा है, रेमिटेंसेस का जो इनकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगी वो पहले $2.5 अरब था, उसको इन जो कंसेशन दी जा रही है उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है, तो जो इनका वो पूरा सेक्टर है वो $4 बिलियन वो कहता है कि इस साल हम पाकिस्तान को अर्न करके देंगे। जनाब स्पीकर, आखिर में उन मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो इस हाउस के पिछले असम्बली में भी थे,
मैं उनको ये याद कराना चाहूँगा कि जो 5 बजट मैंने 2013 और 2017 के दौरान 2013, 14, 15, 16, 17 मैंने पेश किए, उनमें हर दफ़ा मैंने ये एक रिक्वेस्ट की कि इस मुल्क में नेशनल इकोनॉमिक एजेंडे की ज़रूरत है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, और हम मिलकर एक नेशनल इकोनॉमिक एजेंडे को मुरतब करें, उसके ऊपर हम एक यकजा हो जाएं और उसके ऊपर भी अमल करें। जो भी हुकूमत आती है, जिसको अल्लाह ने ये मौका दिया, लेकिन उस इकोनॉमिक चार्टर के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। लेकिन समहाउ मैं उसमें अपना हदफ या अपनी एक जो विश थी उसको नहीं अचीव कर सका। मैं समझता हूँ कि इस बात से कतई नज़र जनाब स्पीकर कि किस जमात की हुकूमत है, रियासत उस राह पर गामजन रहे जो कि आप मिलकर एक तय्युन करें इस मुल्क के लिए, इसके फ्यूचर के लिए।